हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज ट्यूसडे है और सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो आटा मैंने गूँथ के रख लिया था और फटाफट से अब मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। और दूसरी तरफ पतीले में दूध बॉईल होने के लिए रखा है, तो उसको सिम पे कर देती हूँ, आराम से होता रहता है। मीनवाइल यहाँ पे रोटी नहीं, सॉरी, मैं पराठे बना रही थी। तो वॉइस ओवर करते टाइम कई बार ना ध्यान नहीं रहता है। तो मैं पापा के लिए नमक वाले पराठे बना रही हूँ। तो ये घर का पिसा हुआ नमक बना के रखती है मम्मी घर पे, और पापा को नमक वाले पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो घी लगा के ऊपर से थोड़ा नमक लगा दिया मैंने, और बस इसको बेल के पराठा बना लेंगे। ये काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपल चाय के साथ भी खा लो ना, कोई सब्ज़ी अचार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिर्फ पापा के लिए बना रही हूँ मैं नमक वाले पराठे, बाकी हम सब के लिए सिंपल प्लेन पराठे बनाऊँगी। तो हमने अचार के साथ खाया था, कैंटीन से अचार लेके आए थे पापा, वो काफ़ी अच्छा हो रहा था मिर्च वाला, तो उसके साथ खा लिया था। और दूसरी तरफ मैं चाय भी बना लूँगी इसके बाद। तो बस यहाँ पे चाय भी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ दूध भी बॉईल हो गया था, और बाहर नोनी जो है बरामदे में खेल रहा है। इसको सुबह सुबह वॉकर मिल गया था, इसने वॉकर निकलवाया और बस उसमें बैठ के घूमने का बहुत शौक हो रहा है उसे। तो आजकल ये हर टाइम वॉकर में घूमता रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्पेस भी है, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है ना, तो अच्छे से घूमता रहता है इसमें और उसका टाइम पास हो जाता है। लेकिन ना बाहर आजकल सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ जा रही है, तो बड़ा मुश्किल होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 9 बज गए हैं और मम्मी पापा अभी गए हैं हॉस्पिटल। मम्मी के कुछ ब्लड टेस्ट लिखे थे। मम्मी की तबीयत बार बार ख़राब होती है ना, मैंने आपको बताया था बीपी लो हो जाता है। तो डॉक्टर उनको कुछ ब्लड टेस्ट लिखे थे, वो करवाने के लिए गए हैं और जस्ट अभी निकले हैं। तो मम्मी तो बिना नाश्ता किए गई, पापा को पराठे बना के दे दिए थे और नोनी ने भी नाश्ता कर लिया। तो उसको हाँ, मैंने बैठा दिया टीवी लगा के, वो मोटू पतलू देख रहा है। अब मैं घर के काम करूँगी। तो क्लीनिंग सब हो गई थी, झाड़ू पोछा सब हो गया था, नहा लिया, कपड़े वॉश हो गए, इसीलिए सब जल्दी जल्दी कर लिया मैंने। और अब मुझे अपना नाश्ता करना है, तो मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ और पराठा है वो खा लूँगी। उसके बाद फिर बर्तन किचन ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, अब बस अंदर का ही है। तो नोनी को अंदर ना लॉक करके मैं बैठा देती हूँ, नहीं तो वो बाहर भाग जाता है बार बार बरामदे में। आजकल उसको वॉकर की धुन चढ़ी हुई है, तो दिन भर इसी में घूमता रहता है वो। और गुड न्यूज़, आज मिस्टर रावत आ रहे हैं, नोनी के पापा। तो वो सुबह 6 बजे निकल गए थे वो बरेली से, और मे बी 3, 4, 5 बजे तक, शाम तक ही पहुँचेंगे, क्योंकि आराम आराम से चला के ला रहे हैं। अकेले हैं, एक तो ना डर लगता है पहाड़ों के सफ़र में अकेले ड्राइविंग करना। उन्होंने कभी अकेले करी नहीं है इस तरह से पहाड़ों में ड्राइविंग। तो मैंने बोला आराम से रुकते रुकते खाना वाना खा लेना, इस तरह से वो चलाते हुए ले आएंगे। फिर बस हम लोग भी निकल जाएंगे यहाँ से कुछ दिनों में। अब थोड़े दिन हमारे यहाँ पे डर लग रहा है, बरेली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जल्दी से गर्मी वहाँ की कम हो जाए, मतलब सब जगह बारिश वारिश हो जाए, अच्छी सी मौसम ठीक हो जाए ना, तो ठीक रहेगा। तो बस यही अपडेट था। और मिस्टर राव तो शाम को आएंगे, तो नोनी को भी पता है पापा आने वाले, वो काफ़ी खुश है। नोनी किस तरह से मोटू पतलू देख रहा है, देखो, मोटू पतलू इतना फेवरेट हो गया है नोनी का आजकल। नोनी कहाँ देख रहे हो, कैसा लगता है आपको? हाँ, देखो देखो, तो नोनी को बिजी कर दिया मोटू पतलू के साथ। और चलते हैं किचन में, तो मेरे नूडल्स बनने वाले हैं। मैं ना काफ़ी अच्छा प्लांट लगा है पुदीना का, तो मैंने तोड़ लिया है, चटनी बनाएंगे इसकी। आज हल्की सी धूप है और बादल लगे हुए हैं। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे लंच के लिए मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी है। दूसरी तरफ पुदीना वॉश करके इसमें 2 टमाटर डाले, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च डाल के मैंने इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया, चटनी बन गई। और सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड किया था, बहुत अच्छी लगती है। और मीनवाइल यहाँ पे दाल भी तैयार हो गई थी। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा लंच बन गया था। करीबन 1-1:30 बजे पापा मम्मी भी आ गए थे, तो हमने ये सिंपल सा लंच किया। और इसके बाद हम सीधा आफ्टरनून में आ गए। यहाँ पे मिस्टर रावत पहुँच गए थे करीबन 3 बजे के आसपास। मैं लेटी हुई थी, इन्होंने ने मुझे भी नहीं सोने दिया, और अब वो उठ गया है, वो भी नहीं सोया एक्चुअली, और वो पापा को भी नहीं सोने दे रहा है, अपने पापा को सोने नहीं दे रहा है अंदर। तो मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। मम्मी यहाँ पे गेहूँ सुधार रही हैं। इधर आ गया काम करने।
काम करने आ गया नोनी। उसके पापा के देबू हाय कलो, अच्छा कलो, नाची 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 करो नाची करो देबू, नाची करो, शाबाश, इधर देख के करो और सोता नहीं है ना ये भी। तो यहाँ पे गेहूँ जो है ना हमें चक्की में पिसवाने के लिए देने थे आज। अभी थोड़ी देर में पापा लेके जाने वाले थे और छत में बैठ के गेहूँ साफ़ करो, इतनी तेज़ धूप होती है। तो इसलिए मैंने मम्मी से कहा आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे भी बीपी लो हो जाता है मम्मी का बार बार। तो यहाँ पे बरामदे में थोड़ा सा स्पेस है, तो यहीं पर हम लोग ने गेहूँ साफ़ कर लिए थे मिलके। बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, बाल वाल उड़ के आ जाते हैं ना, तो बस वही चीज़ें मैं भी देख रही थी। मम्मी की हेल्प की मैंने फटाफट से, और नोनी हमारी हेल्प ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने यहाँ पे भी सारे गेहूँ फैला दिए थे। इतना काम बढ़ा देता है वो, क्योंकि अंदर वो पापा को सोने नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं उसको अपने साथ बाहर ले आई थी। और आज वो सिर्फ सुबह सोया था मॉर्निंग में करीबन आधे घंटे, उसके बाद फिर ये सोया ही नहीं। तो बस उसके साथ यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ताकि वो अंदर पापा को सोने दे। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी अब, और अंदर भी गर्मी हो रही थी, और इस टाइम पे ना हवा भी नहीं चलती। कई बार ऐसा होता है ना गर्मियों में मौसम, हवा भी नहीं चलती और बाहर भी नहीं बैठा जाता है। तो अभी ऐसा ही हो रहा था, और नोनी के साथ थोड़ा बहुत हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और माइंड भी एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 5:15 बज गए हैं, और मिस्टर रावत किस टाइम पहुँचे थे? 3 बजे वो पहुँचे, और आज नोनी सोया ही नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि वो सुबह सो गया था, 12 बजे सो गया दोपहर में, और उसके बाद 1 बजे तक वो सोता रहा। उसके बाद अब ना खाना खाने के बाद ना वो खुद सोया ना मुझे सोने दिया। मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी। फिर उसी टाइम पे मिस्टर रावत आ गए, और नोनी उनको देख के इतना खुश हो गया अपने पापा को देख के। तो वो वाला रिएक्शन आज मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं लेटी हुई थी और मेरा मन नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, नींद बहुत आ रही थी, और लेकिन नोनी ने सोने नहीं दिया। तो फिर वो तब से खेलने में ही है कभी पापा के साथ। पापा को भी सोने नहीं दिया आपने, तो करीबन आधा घंटा मुश्किल से वो सो पाए होंगे। अभी वो दादी के साथ बाहर खेल रहा है। मैं डिनर बना रही हूँ, अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके बाद जो है वाटरमेलन कट करके हमने खा लिया है। अभी कट करके मैंने रख लिया, पहले वॉश करके सब्ज़ी बना देती हूँ। आटा तो मैं आराम से गूँधूंगी, इतनी गर्मी हो रही है अंदर ना, फिर मन नहीं करता ज़्यादा। फिर हम बाहर घूम लेंगे थोड़ा, बरामदे में छत में जाऊँ, ठंडी हवा में अच्छा लगता है। अब बस थोड़े दिन हम बचे हैं हमारे वैसे भी यहाँ। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग, मतलब 2 महीना हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे, 2 महीने से ज़्यादा हो गया हम लोग यहाँ पे आए शादी के लिए। सारी तैयारियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और आने से पहले ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग अब इंदौर वापस नहीं जाएंगे, हम अब बरेली जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ बदल गया। तो अब मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ को। मतलब दोनों घरों को मैं बहुत मिस करूँगी, यहाँ भी और मेरे मम्मी लोग को भी। अच्छा नहीं लग रहा है अब जाने में, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। सब लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे आप बरेली कब जा रहे हो, हम एक्साइटेड है वो ब्लॉग देखने के लिए। लेकिन मैं ना बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ अब जाने के लिए। एक तो बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, कैसे गर्मी में रह पाएंगे हम लोग। और दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में तो नई जगह में मन लगने में थोड़ा वो लगता है, और इतने टाइम हम घर में रह लिए, उसके बाद फिर हम वहाँ जाएंगे अनजान सी जगह पे, तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। एनीवेज, ये लाइफ का एक पार्ट है, और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि लाइफ की हर सिचुएशन में हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है, हंसते मुस्कुराते हुए। और धीरे धीरे हम भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा। तो चलिए, जैसा भी रहेगा सफ़र आप लोग देखेंगे मेरे साथ और इन्जॉय करेंगे आई होप। मैं पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर चाय वगैरह तो आराम से बनाएंगे शाम को, जब थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी। और गेहूँ साफ़ करके पिसवा के भी ले आए हैं पापा। मम्मी और मैंने मिलकर साफ़ कर लिए थे, और पापा पिसवा के ले आए। जब एकदम फ्रेश आटा पिसके आता है ना चक्की से, आप देखना उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इस वाले आटे को गूंथते टाइम इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मन करता है सुनते रहो, बहुत प्यारी स्मेल आती है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, और एक तरफ मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी फटाफट से। और इसके बाद मैं चाय के साथ खाने के लिए ये साबूदाना के पापड़ फ्राई करूँगी। तो ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, होली के टाइम से। और मिस्टर रावत को भी भूख लग रही थी, उन्होंने दोपहर में लंच नहीं किया था, रास्ते में वो ब्रेकफास्ट करके आए थे बस। तो इसलिए मैंने पापड़ फ्राई कर लिए। यहाँ पे चाय बन गई, हम लोग बैठ के चाय पापड़ एंजॉय करेंगे।
शाम के 6:45 बज रहे हैं अभी और मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी। सारे काम तो मैंने कर लिए, आटा गूंथना है मुझे बस। और ये है मिस्टर रावत, आप सबसे पहले इनसे मिलो। मिस्टर रावत इधर देख लो, हाल चाल ठीक है? बरेली में कैसा लग रहा है? अभी तो नया शहर है, गर्मी बहुत हो रही है वहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से हालत ख़राब हो गई है इनकी घूम घूम के, क्योंकि घर के काम भी करवा रहे थे, एसी लगवाया और फ़ैन लगवाए। फ़ैन नहीं लगे थे ना वहाँ पे, तो हमारे पास 2 फ़ैन ऑलरेडी रखे हुए थे, तो फ़ैन लगवाए। तो ये सारी चीज़ें करने में, भाग दौड़ करने में बड़ी दिक्कत होती है गर्मी में। और हैट्स ऑफ टू हिम, जो ऑफिस का काम भी किया और घर के काम भी सारे निपटाए। तो अभी नोनी गया दादी के साथ घूमने के लिए, थोड़ी देर में बस आते ही होंगे दोनों लोग। अंदर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है अभी, मुझे बर्तन वगैरह भी वॉश करने हैं। मैं सोची थोड़ी देर में करूँगी जब थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे और हवा भी नहीं चल रही अभी बिल्कुल। छत में अच्छा होगा, अभी छत में जाएंगे थोड़ी। नोनी हाय, क्या हाय, इधर देखो। नो नो नो, हाय कर लो, हाय हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 10:30 बज गए सुबह के। आज हम जा रहे हैं नानी के यहाँ, नानी के यहाँ मिलने के लिए। और सारे काम हो गए थे, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हम वहीं करने वाले हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है। मिस्टर राव तो आगे चले गए, अपनी कार निकालेंगे वो। फाइनली आज हम अपनी कार में जाएंगे। फाइनली हमें बड़े टाइम के बाद अपनी कार में बैठने को मिला है। ये हमारा हैप्पी, आप भी मिलो हमारे हैप्पी से। हमारे गणपति जी मिसिंग है यहाँ पे। एनीवेज हम नए गणपति जी ले लेंगे। और नोनी बड़ा खुश है, इतनी गर्म हो रही है कार ना, बाप रे। तो चलते हैं फटाफट से। मिस्टर रावत हाय। नोनी हाय। हम लोग आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, हमारी कार पीछे से किसी ने ठोक दी जीप से। तो पूरा जो पीछे का पार्ट होता है ना, वो पूरा ही टूट गया अच्छे से और अभी रुके हुए हैं। कभी कभी ना ऐसा दिन ख़राब हो जाता है, आज का पूरा दिन ही ख़राब हो गया हमारा। तो अभी पुलिस को कॉल किया है, CCTV वगैरह चेक होंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा किसका फॉल्ट था। इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा चलते चलते, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। नोनी पीछे है, मिस्टर रावत यहाँ खड़े हैं, पुलिस को बुलाया है अभी। वैसे भी मिस्टर रावत को ना अपनी कार से, अपनी स्कूटी से बहुत प्यार है, वो अपनी चीज़ों की बहुत केयर करते हैं। इतना बड़ा पार्ट टूट गया है पीछे का, तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा ही। पसीने से हालत ख़राब हो गई है। हम लोग कितना खुश हो रहे थे कार में बैठने के लिए, अपने हैप्पी में बैठने के लिए, और हमारे हैप्पी को चोट लग गई है ना। वो देखो पुलिस अंकल भी आ रहे हैं, पुलिस भी आ गई है। थाने में आए हम लोग अभी, और नोनी के पापा अंदर गए हैं थाने में। उसके बाद जो है, हमने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा आज। तो अभी तक तो हम पहुंच भी गए होते हैं मम्मी के यहाँ। एनीवेज कभी कभी दिन ख़राब निकल जाता है और नोनी परेशान कर रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ से भरेंगे पानी, यहाँ पे बहुत अच्छा पानी आता है और मम्मी लोग भी यहीं से पानी भर के ले जाते हैं। पहुंच गए हम लोग और हमारी गाड़ी का हाल मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखो, ये वाला पार्ट होता है ना पूरा, ये पूरा ही उसने तोड़ दिया इस तरह से। कितना ख़राब लग रहा है और कितना नुकसान हो गया है। इतना चलना पड़ता है यहाँ पे, पैदल चल चल के। नोनी कह रहा गोदी, तो हम लोग पहुँच गए हैं भाभी के घर के पास। लेकिन ना भाभी घर पे नहीं है, वो शादी में गई हुई है। आओ नोनी जल्दी आओ। भाभी के घर पे लगा हुआ है ताला, कोई भी नहीं है। चलो नानी के घर। ये भाभी का खेत है, यहाँ पे सब्जियां भी लगाई हैं और ये अमरूद का पेड़। आ गए मम्मी के घर, खेतों में हरियाली हो गई है। नोनी पता नहीं कहाँ है, कितने धीरे धीरे चल रहा है। जल्दी आओ। तो हमारे घर से यहाँ करीबन हम 30 to 40 मिनट्स में पहुँच जाते हैं आराम से। लेकिन कार का एक्सीडेंट होने की वजह से हमें लग गया पूरा 2.5 से 3 घंटा। और इस बीच इतनी गर्मी से हम लोग बहुत परेशान हुए, खासकर नोनी बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया। तो एनीवेज़ वो टाइम भी निकल गया, हम लोग घर पहुँच गए। और घर आते ही नोनी इतना खुश हो गया, अपने वेदांश भैया के साथ खेलने लग गया। वो नानी के घर में भी नहीं आया अंदर, और सीधा वो वेदांश के साथ चला गया खेलने के लिए। तो बस आज लास्ट डे था हमारा यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगता है जब आने की खुशी होती है और सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं आने वाले हैं करके। और अब जाने वाले हैं तो सब लोग थोड़ा सा अपसेट भी थे और मन उदास भी रहता और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। और इस बीच मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी सारा लंच बना के तैयार कर लिया था। और बस बढ़िया सा लंच करने के बाद फिर हमने नैप लिया। नोनी 1-2 घंटे सो के उठा और अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो बस हम जाने के लिए तैयार हो ही गए हैं। मम्मी यहाँ पे उसको मैंगो खिला रही है, मैंगो काफ़ी अच्छा लगता है नोनी को। तो मैंने सोचा जाने से पहले फैमिली के साथ यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर लिया जाए और आप लोगों के साथ भी कुछ मोमेंट शेयर करूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे जो सब्जियाँ लगाई थी, ये हरे भरे खेत और चिड़िया, बहुत सारे पेड़, बहुत सुंदर सा नज़ारा पहाड़ों का। तो ये चीज़ें मैं बहुत मिस करूँगी और मेरे साथ साथ आप सब भी बहुत मिस करने वाले हैं। नोनी आज यहीं रहोगे? बताओ। हम जाएं? नोनी का जाने का मन नहीं है यहाँ से। ठीक है, आप यहीं रहना, ठीक है? आपको हम स्कूल भी यहीं डाल देंगे, आप यहीं से स्कूल जाना। वेदू दादा चले जाएगा थोड़े दिन में दिल्ली। फिर किसके साथ खेलोगे? नोनी की अपनी दीदी आ गई फाइनली। चलो अपी बाय। भाभी अभी आई नहीं है गांव से, भाभी से मिल नहीं पाए, हम मिस करेंगे भाभी को भी। चलो बाय करो। तू यही ले, मम्मा को जान। अब बाय करो, बाय। चलो बाय नेहा, बाय। लोग आ गए हैं वहाँ से और यहाँ पे ना धारा है, यहाँ से पानी भरते हैं। यहाँ का ठंडा पानी इतना अच्छा होता है। धीरे से ले जाना उसे। चलो उतरो। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6:30 बज गए, हम लोग घर पहुंच गए थे करीबन 6 बजे के आसपास। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। इन लोग के साथ वहाँ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया हमारा। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर हम वापस आ गए। और हमारी कार का ये हुआ कि जिसने हमारी गाड़ी पे मारा था पीछे से ड्राइवर ने, तो उसने ना क्या हुआ कि पुलिस थाने में हम लोग गए। थाने वालों ने, पुलिस ने कह दिया कि आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी नहीं मिल रही थी। और फिर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ड्राइवर का कहना था कि मैं यहीं बनवा देता हूँ गाड़ी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम यहाँ बनवाते, और उस गाड़ी को बनवाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए फिर मना कर दिया और उसने फिर अमाउंट जो जितना भी होता है वो पे कर दिया है। तो बस यही थी हमारी
चीज़ का नुकसान हो गया। अभी कार है, अगर आप शहर में लेके चल रहे हो, एक तो क्या प्रॉब्लम होती है ना, पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा आजकल, और बाहर शहरों की तरफ तो चौड़ी सड़कें होती है, यहाँ इतनी चौड़ी सड़कें नहीं हैं, और किनारे किनारे ना लोग यहाँ पे पार्किंग कर देते हैं, मतलब अपनी बाइक, स्कूटर, कार वगैरह पार्क लगा देते हैं। इसकी वजह से रोड में गाड़ी चलाने के लिए स्पेस ही नहीं बचता है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है यहाँ पे गाड़ी चलाना। और मिस्टर राउत को यहाँ ड्राइविंग की हैबिट नहीं है ना, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। तो ये तो अपडेट था। अब जब हम बरेली जाएंगे तभी बनवा पाएंगे अपनी कार। बाकी सिर्फ पीछे पे ही डैमेज हुआ है, आगे पे तो कुछ नहीं हुआ है। ये जो है मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी भी करते हैं। और रास्ते में धारा पड़ता है ना, वहाँ का इतना ठंडा पानी आता है, एक जार पूरा भर के लेके आए हम लोग धारे का। मम्मी चाय पी लो। ये और नोनी यहाँ पे बैठ के पी रहा है दूध। फिनिश किया? तो इसके बाद नोनी यहाँ पे खेलना स्टार्ट हो गया। और एक्चुअली हमारा मॉप टूट गया था, जो बकेट और मॉप होती है, बकेट भी टूट गई थी और उसके साथ साथ स्टैंड मॉप भी टूट गया था हमारा। तो फिर मम्मी पापा ने नया मंगवाया था ऑनलाइन, तो थोड़ी देर पहले ही डिलीवर हुआ था। मैं इसको चेक कर रही थी और एकदम परफेक्ट निकला ये। तो नोनी सोच रहा था मेरी गाड़ी है, तो उसके साथ ही खेलने लग गया। नोनी गया हुआ ऊपर छत में दादू दादी के साथ में, और मिस्टर राउत यहाँ पे एज ऑलवेज फोन में। आज थोड़ा सा अपसेट है, मूड ख़राब है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मेरे बाल कैसे हो गए अभी, कितनी गर्मी हो रही है। किचन में खड़े होकर खाना बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है आजकल ना, भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। और ख़ासकर रोटी बनाते टाइम तो और गर्मी हो रही है, पता नहीं कब जल्दी से गर्मी ख़त्म हो जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और मिलते हैं नए बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। और जल्दी आपको बरेली के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी बोल दो, देख तो लो।